इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। ये जो पीएमओ से जो तय होकर के आता है, जो अमित शाह जी अपने कलम से लिख करके देते हैं, फलना चैनल को, फलना चैनल को, फलना चैनल को, वही बेचारे मीडिया वाले जो है बयान अपना कहते हैं, बोलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बिहार चुनाव में एक और जहां सारे एग्जिट पोल के आंकड़े ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि बिहार में एक बार फिर से नीतीश की बहार होने वाली है, दूसरी ओर जो है ऐसा दावा भी सामने आया है जो सारे एग्जिट पोल की हवा निकाल दी है। ये दावा ना सिर्फ तेजस्वी की सरकार बना रहा है बल्कि इंडिया गठबंधन को 200 सीटें जीतने का दावा भी पेश कर रहा है। हालांकि फलौदी सट्टे की कहानी सबसे अलग है, वो नया इशारा दे रहा है और एक बार फिर से नीतीश कुमार और तेजस्वी की सरकार होने के चांस बढ़ गए हैं। ऐसे में महागठबंधन में टूट की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार एग्जिट पोल आते ही एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। कहां से इंडिया गठबंधन को 200 सीटें होने के दावे सामने आए हैं और कैसे फलौदी सट्टा बाजार नीतीश और तेजस्वी को एक कर रहा है, सब कुछ आपको अपनी इस 8 मिनट की रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 हो चुके हैं। नीतीश, तेजस्वी, चिराग समेत सभी पार्टियों के भविष्य ईवीएम में बंद है और 14 तारीख को फाइनली रिजल्ट आना है। लेकिन इस बीच एग्जिट पोल आ चुके हैं। हालांकि ये एग्जिट पोल्स नहीं है, लेकिन आमतौर पे ये जीत हार के दावों की कड़ को कहीं ना कहीं मजबूत कड़ी के रूप में देखे जाते हैं। आपको बता दें कि जितने भी सर्वे आए हैं, करीब 17 में एनडीए को बड़ी जीत मिलती दिख रही है। मैचराइस, IANS, पीपुल्स पल्स, पीपुल्स इनसाइट, चाणक्य पोलस्ट्रेट, JVC पोल्स और दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल में एनडीए को 145 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं महागठबंधन को 91 और अन्य के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। सिर्फ जो है श्रवण दव के एग्जिट पोल में महागठबंधन को बहुमत मिलता दिख रहा है। हालांकि ये सभी आंकड़े हैं, असली नतीजे हैं 14 नवंबर को आएंगे। इस बीच मतगणना की तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। लेकिन इस बीच एक बात सामने आ रही है कि राजद की लहर चुनाव में देखने को मिली है। एग्जिट पोल के दावे ईवीएम के खुलते ही हवा में उड़ जाएंगे। राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का दावा है कि आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के एग्जिट पोल्स पे कहा कि एग्जिट पोल तो कई बार कई चुनाव में गलत साबित हुए हैं। कल जो एग्जिट पोल आया है इसे हम सिरे से खारिज करते हैं और जो एग्जैक्ट पोल है जनता का, जहां जनता ने बिहार के भविष्य और बिहार में बदलाव के लिए मतदान किया है, वो 14 नवंबर को दिखेगा। इस एग्जिट पोल पे किसी को भरोसा नहीं है, ऐसा किसके इशारे पे दिखाया जाता है ये भी सब जानते हैं। महागठबंधन 200 के पार जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार चुनाव की भविष्यवाणी करने वाले 2 बड़ी एजेंसियों के एग्जिट पोल आ जाएंगे, जिसमें एक्सिस, माई इंडिया और टुडे चाणक्य शामिल है। जनसुराज के दावों के विपरीत बिहार चुनाव को लेकर सामने आए 7 एग्जिट पोल्स में प्रशांत किशोर की जनसुराज फ्लॉप साबित हुई है। पीपुल्स पल्स के एग्जिट जो पोल्स हैं उसमें जनसुराज को 0 से 5 सीटें मिलती दिख रही हैं। बाकी किसी भी एजेंसी के एग्जिट पोल में कोई सीट मिलती नहीं दिख रही है। बिहार चुनाव के एग्जिट पोल्स पे जदयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि एग्जिट पोल को इंजेक्ट पोल कह के कोई दावा नहीं कर सकता है, लेकिन मतदाताओं का रुझान ये स्पष्ट करता है कि बिहार में फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। महिलाओं का मत प्रतिशत सबसे ज्यादा रहा है और महिलाएं सबसे ज्यादा नीतीश कुमार को ही आशीर्वाद देती हैं। विपक्ष राजनीतिक रूप से दिव्यांग होने वाला है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लगातार पराजय हो रही है। यही हाल 2019 के लोकसभा चुनाव में रहा, 2020 का विधानसभा चुनाव में जो रहा, 2024 के चुनाव में भी यही रहा है। नीतीश कुमार का काम बोल रहा है, लेकिन ऐसे में लोग आरोप लगा रहे हैं कि जिन पे 4 राज्यों में मामला दर्ज है। आपको बता दें कि आरजेडी हो या जदयू, दोनों ये बात मानने को तैयार नहीं है कि एग्जिट पोल पूरी तरह से सही है, लेकिन दोनों अपनी अपनी सरकार के दावे कर रहे हैं। लेकिन इस बीच फालूदी सट्टा की बहानी सबसे अलग है। वे अपने एनडीए को पूर्ण बहुमत तो दे रहा है, लेकिन ये भी बता रहा है कि बहुत ही कांटे की लड़ाई चल रही है। सट्टा बाजार के मुताबिक बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव का राष्ट्रीय जनता दल बीजेपी और नीतीश कुमार की जेडीयू को पीछे छोड़ के सबसे बड़ी पार्टी भी बन सकता है। फलोदी के सट्टा बाजार की माने तो बिहार में एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए ही संभावनाओं के दरवाजे अब भी खुले हैं। फलोदी के सट्टा बाजार के मार्केट रेट के मुताबिक बिहार में एनडीए को 105 से 135 सीटें मिल सकती हैं। इसी तरह से जो है महागठबंधन को 97 से 127 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 3 से 8 सीटें मिल सकती हैं।
प्रशांत किशोर के जनसुराज पार्टी को लेकर फलोदी का सट्टा बाजार कतई उत्साहित नहीं है। प्रशांत किशोर की पार्टी के नेता खाता खुलना ही किसी उपलब्धि से कम नहीं होगा। ओवैसी की पार्टी के सामने भी पिछला रिकॉर्ड दोहराने की बड़ी चुनौती होगी। फलोदी के सट्टा बाजार के मुताबिक बिहार में अभी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों के लिए ही संभावनाओं के दरवाजे खुले हैं, जहां एनडीए और महागठबंधन में से कोई भी सरकार बना सकता है। हालांकि एनडीए की सरकार बनने को लेकर 54% लोग दांव लगा रहे हैं, जबकि तेजस्वी यादव के महागठबंधन पे 46% लोग दांव लगा रहे हैं। आपको बता दें कि अगर फलोदी के सट्टा बाजार में लग रहे दांव को अलग आधार माना जाए तो तेजस्वी यादव का राष्ट्रीय जनता दल बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उभर सकता है और तेजस्वी की आरजेडी कम से कम 75 सीटें जीत के सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। बीजेपी इससे कुछ कम सीटें जीत के दूसरे नंबर और नीतीश कुमार की जेडीयू 55 से 60 सीटों के आसपास रह के तीसरे नंबर की पार्टी बन सकती है। महागठबंधन के लिए कांग्रेस कमजोर कड़ी साबित हो सकती है। कांग्रेस पार्टी 2 दर्जन सीटें पाती हुई भी नहीं नजर आ रही है। सट्टा बाजार के मुताबिक एनडीए को बहुमत मिलने की सूरत में भी नीतीश कुमार का सीएम बनना तय नहीं रहेगा। एनडीए को बहुमत मिलने पे नीतीश कुमार के सीएम बनने की संभावना सिर्फ 60% हो रही है। बीजेपी का सीएम बनने की संभावना भी 20 से 25% है। महागठबंधन को बहुमत मिलने पे तेजस्वी यादव के सीएम बनने के चांसेस जो है 97% से ज्यादा है। अब देखना होगा कि बिहार चुनाव के नतीजों को लेकर एग्जिट पोल्स के अनुमान सही साबित होते हैं या फिर फलोदी का सट्टा बाजार इतिहास कायम कर सकता है। आपको बता दें कि फलोदी राजस्थान का एक ऐसा कस्बा है जो कि सट्टा बाजार के लिए पूरी दुनिया में चर्चित है। यहाँ का सट्टा बाजार चुनाव और खेलों के नतीजों को लेकर सटीक अनुमान लगाने के लिए जाना जाता है। हालांकि आपको बता दें कि चुनाव में किसी तरह की सट्टेबाजी पूरी तरह अवैध होती है, लेकिन फलोदी में सट्टेबाजी अब भी चोरी छिपे होती रहती है। यहाँ के सट्टा बाजार में जो भाव लगता है उसके आधार पर ही चुनाव नतीजों को लेकर अनुमान लगाया जाता है। फलोदी सट्टा बाजार में बहुमत जो है हद तक साफ दिख रहा है कि अगर एनडीए जीतता भी है तो नीतीश कुमार के सीएम बनने के चांस बहुत ज्यादा तो 60% है। अगर जदयू की सीटें बीजेपी से ज्यादा आती हैं, जैसा कि कई एजेंसियों के दावों में बात सामने आई है, लेकिन अगर बीजेपी का सीएम होता है तो एक बात साफ है कि जदयू और बीजेपी के जंग तेज हो जाएगी। आपको बता दें कि जैसे ही एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं तुरंत ही नीतीश कुमार एक्टिव हो गए हैं। एक बार फिर से जदयू की कमान पूरी तरह से संभाल चुके हैं। वो कल ही ललन सिंह से मिलकर अपने पार्टी कार्यालय पहुंचे थे और आज उससे भी ज्यादा एक्टिव हैं। बता दें आपको कि अगर बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम बनाने को तैयार नहीं होती है तो फिर 2020 वाला दाव नीतीश कुमार अपना सकते हैं। वो एनडीए को छोड़ के इंडिया में आ सकते हैं। ऐसे में ना सिर्फ बिहार में ना सिर्फ नीतीश कुमार सीएम बन सकते हैं, बल्कि अपने सूरबुर्ज वाले पीएम साहब की मुश्किलें भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार उनकी सबसे अहम बैसाखी है और अगर बैसाखी टूटती है तो फिर सीएम साहब की कुर्सी का हिलना भी तय होगा। ऐसे में अगर फलोदी सट्टा बाजार की रिपोर्ट को सही मान लिया जाए तो बिहार में चुनाव के बाद एक बार फिर से बड़ा खेल हो सकता है और इस खेल में पलटू चाचा एक बार फिर से करिश्मा दिखा सकते हैं। आपको बता दें कि सिर्फ फलोदी सट्टा ही नहीं, एआई पॉलिटिक्स ने भी जो सर्वे दिखाया है उसमें एनडीए और इंडिया में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। एआई पॉलिटिक्स का दावा है कि एनडीए को 121 और इंडिया को 119 सीटें मिलने जा रही हैं। ऐसे में रिजल्ट में कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, तो एक बात साफ है कि सरकार तेजस्वी यादव की बन सकती है। पूरे मामले पे आपका क्या लगता है? क्या फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़े सही साबित होंगे या एआई पॉलिटिक्स के दावे सबसे ऊपर आ जाएंगे या फिर आरजेडी के 200 सीट वाला दाव जो है सही होगा? आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर लिखिए। खबर को लाइक और शेयर करिए।